आम्बेडकरवादी जो अपने आप को कहते हैं उनकी क्या ड्यूटी है, क्या खतरे हैं और उस पर हम क्या कर सकते हैं। साथियों, यूं तो इस देश में फांसीवाद का खतरा बहुत पहले से है, अम्बेडकर साहब के समय में रहा है, लेकिन आज जो खतरा है वो निर्णायक मोड़ में पहुंच गया है। पहले क्या होता था कि अम्बेडकर साहब को पढ़ने लिखने वाले कम थे, लेकिन आज अम्बेडकर साहब के उन सिद्धांतों को जो उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था ब्रिटिश पीरियड में, उस समय हम जब पढ़ते थे 72 में जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो हम लोग अम्बेडकर साहब की किताबों को छिपा छिपा के पढ़ते थे। ऐसा क्यों? इसलिए कि उसके पहले की जो विचार हम लोगों ने पढ़ा और जाना वो उसके एकदम बिल्कुल विपरीत चीजों को हम पढ़ते थे, तो डर लगता था कि अगर कोई जान ले कि अम्बेडकर को पढ़ने वाला है या अम्बेडकर को मानने वाला है तो हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक होगा। लेकिन आज 70-75 साल के अंतराल में क्या हुआ है कि जो लोग इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना उनके पुरखों ने देखा था, जो हजारों साल से वो लोग करते आ रहे थे, वो आज की इस तारीख में जहां इस देश में अम्बेडकरी संविधान लागू है, जहां इस देश में धर्मनिरपेक्षता का संविधान लागू है, जिस देश में धार्मिक स्वतंत्रता को मानने का मौलिक अधिकार लागू है, उस देश में वो खुलेआम कह रहे हैं, कुछ छिपा के भी नहीं कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम इस देश में अम्बेडकर के संविधान को खत्म करेंगे और इस देश में उस मनुवाद के हिंदू राष्ट्र को लाएंगे। अब वो कई तरह के शब्द कहते हैं, सनातन कहेंगे, आर्य कहेंगे, वैदिक कहेंगे, ब्रह्म समाज कहेंगे, लेकिन उसका मूल मकसद है कि अम्बेडकरी संविधान में जो प्रावधान है, जो विश्व के अंदर में समानता का, बंधुता का, लोगों को शिक्षा और रोजगार का समान अवसर देने का जो संविधान है, उस संविधान को पलट करके सिर्फ एक राजशाही के तरीके का संविधान लागू होगा, जिसको हमारे पुरखों ने हजारों साल भोगा है। साथियों, क्या ये खतरा कितना बड़ा है? हमें क्या लगता है कि हम आप जो पैंट शर्ट लगा के बैठे हुए हैं, ये हाल में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, अपने सुखों दुखों की बात कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये हिंदुओं का राष्ट्र बन जाएगा तो हम ऐसे ही पैंट शर्ट पहन के बैठ के बात कर सकते हैं? कदापि नहीं। ये खतरा इतना ज्यादा है, और मैं कहता हूं, और सबसे बड़ा जो छत्तीसगढ़ में अम्बेडकर के मानने वालों का सबसे शुरुआत जो नकुल झिड़ी साहब ने किया था। नकुल झिड़ी साहब एक बात बोलते थे, मैं उनकी मीटिंग में जाता था, मैं अपने खुद गांव में 2 बार अम्बेडकर जयंती के मीटिंग में हम बुलाए थे। आपको याद होगा, मेरा बर्थ प्लेस मस्तूरी है, जिला बिलासपुर। तो वहां पर वो एक भाषण में कहते थे कि एक ऐसा चीज है जिसमें सब बैठ जाएगा, वो है गुड़। मक्खी जो है गुड़ में बैठ जाएगा, मक्खी टट्टी में भी बैठ जाएगा, लेकिन एक चीज में नहीं बैठता हूं। क्या चीज में? आगे के अंगरा में नहीं बैठ सकता हूं। बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। आग के अंगरा में सब नहीं बैठ सकते। तो अम्बेडकरी जो मूवमेंट है वो आग का अंगार है। उसमें आप जो है उनको आप बोलेंगे कि अम्बेडकर साहब के मिशन में आइए, वो नहीं आ सकता। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में मैं उन लोगों को जानता हूं जो पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में अगर आज समानता की बात भारत में हो रहा है तो सिर्फ अम्बेडकर संविधान से हो रहा है। और उस अम्बेडकर के मिशन को अगर छत्तीसगढ़ में किसी ने रोका है तो आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस नकुल झिड़ी साहब के मौत के बाद इस छत्तीसगढ़ के अंदर में जो अंबेडकर साहब को, जो गुरु घासीदास के मिशन को
हम लोगों को एक इतिहास में दर्ज करना चाहिए था। आज क्या हो रहा है? कोई भी ऐसा अम्बेडकरिस्ट और गुरु घासीदास को मानने वाला एक खोजे 1000 मिलेगा आपको। लेकिन जब उस अम्बेडकर उस बौद्ध साहित्य को जहां पर बाजार में बिक्री के रखा हुआ है, आपको मालूम है कि उसको इतना डर लगता है अम्बेडकर से कि वो किताब को नहीं बेचने दे रहा है। उसको बुद्ध से इतना डर लग रहा है कि कहते तुम नहीं बेच सकते। अरे भाई ये बाजार है, बाजार में अगर अम्बेडकर बुद्ध है, राम है, कृष्ण है, कोई भी है, लेने वाले की मर्जी है। लेकिन आज इसी छत्तीसगढ़ में फरवरी 2023 का गिरोह में बहुत बड़ा मेला बैठता है, बहुत लोग जानते होंगे। क्या हुआ? अम्बेडकर और बुद्ध की जो किताब है, जो फोटो है, उसको फेंका गया। किसी संस्था ने इसका विरोध नहीं किया। हमारी संस्था ने, गुरु घासीदास सेवादार संघ जीएसएस ने उसके खिलाफ में प्रदर्शन किया। एफआईआर करने के लिए हमने सरकार को लिखा, एसपी को, पुलिस को लिखा। एफआईआर नहीं हुआ तो क्योंकि वो बदमाशी करने वाले कौन लोग थे? वही लोग थे, उन्हीं मानस वंशज जो लोग इस देश में, इस प्रांत में, छत्तीसगढ़ में अंबेडकर साहब को, गुरु घासीदास के सतनाम मूवमेंट को लेकर के लोगों का हित और लोगों का संघर्ष को ले जाना चाहते थे। वहां पर वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े पैरोकार बने हुए हैं। और तो खुलेआम कहते हैं हम सतनाम अंबेडकर को नहीं जानते। हम जो ओम, जो हिंदू का जो आइडियोलॉजी है उसको मानते हैं। तो हम कहते हैं मानिए, कोई बात नहीं, भारत की स्वतंत्रता संविधान ने दिया है। लेकिन आप जितने स्वतंत्र हैं अपने हिंदू मानने के लिए, उतने स्वतंत्र मैं भी हूं अपने आप को बौद्ध मानने के लिए, सतनाम धर्म मानने के लिए, मुस्लिम मानने के लिए, क्रिश्चियन मानने के लिए। आप कौन होते हैं रोकने वाले? लेकिन रोका जा रहा है, रोका जा रहा है भारत कि आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सतनाम धर्म नहीं मान सकते। आप हमको हमारे धर्म, हमारे राज के अंदर रहना पड़ेगा। क्या ये तानाशाही को हम आप बर्दाश्त करेंगे आने वाले समय? नहीं करना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि हम लड़ नहीं रहे हैं, हमें लड़ना पड़ेगा। किससे लड़ना पड़ेगा? एक तरफ भारत के संविधान के पक्ष में, अम्बेडकर संविधान के पक्ष में लोग, और दूसरे तरफ मनुवाद के संविधान के पक्ष के लोग। ऐसा ध्रुवीकरण जब तक नहीं होगा, हम आप संविधान को, देश को नहीं बचा सकते। इसलिए मेरा ये कहना है, अपील है कि आज की तारीख में ये युद्ध का आखिरी खंदक है। मैं तो व्यक्तिगत तौर से मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। लेकिन साथियों, जैसे एक सैनिक अपने आखिरी दम तक लड़ता है, उस आखिरी दम तक लड़ने के लिए हमें मोर्चा खोलना पड़ेगा। और वो मोर्चा होगा पूरे के पूरे, जैसे फासिज्म के खिलाफ सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ा गया। कैसे लड़ा गया मालूम है आपको? उस सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर और नाजियों ने क्या किया था? वो सोचा कि इस दुनिया के अंदर में अगर मुझे शहंशाह के बनना है, तानाशाह बनना है, उसके झंडे के नीचे पूरे दुनिया को रहना है, तो उन्होंने एक के बाद एक देशों पे हमला किया। सबसे पहले यहूदियों के खिलाफ उन्होंने ऐसा नफरत जहर बोया कि सरेआम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे मारे जाते थे और जलाए जाते थे, जैसे कोई पुआल हो, कोई घास फूस हो, ऐसे आदमियों को मार के जलाया जाता था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन उस लड़ाई को कौन लड़ा? उस लड़ाई को हिटलर फासिज्म के खिलाफ, चाहे हमारे जितने भी मतभेद के लोग हैं, चाहे अमेरिका का साम्राज्यवादी देश हो, चाहे ब्रिटेन का साम्राज्यवादी देश हो, लेकिन उसके उलट अगर रशिया में कम्युनिस्टों का शासन था तो स्टालिन, चर्चिल, रूजवेल्ट एक झंडे में, एक मेज में बैठ के ऐलान हुआ कि हम सब मित्र हैं और इस फासिज्म को खिलाफ लड़ने के लिए हम सब मित्र राष्ट्र बन करके एक साथ लड़ेंगे। तब कहीं जाकर के हिटलर में यही स्थिति हुई कि उन्होंने
उन्होंने खुद अपने आप को गोली मार दिया। ये स्थिति थी। देखिए आज हिटलर कौन है, क्या कर रहा है, नाम बदलने को उतारू है, इतना डर है। तो हमें एक होने की जरूरत है। और अगर हम फर्क करेंगे कि तुम तो बौद्ध हो, तुम तो कम्युनिस्ट हो, तुम तो सत्तामी हो, तुम तो फला हो ढेका हो, तो आप फासिज्म को नहीं हरा सकते, इतना पक्का है। इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो पूजा पाठ करने के लिए नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं उससे सबक लेने के लिए। हमारे सामने सबक लेना है उस द्वितीय विश्व युद्ध के समय का, जब पूरे दुनिया के अंदर में फासिज्म को हराया गया। सारे यहूदियों, सारे कम्युनिस्टों, सारे ब्रिटिश, सारे अमेरिकनों, इन सब लोग मिल करके जब एक हुए तो फासिज्म हारा है दोस्तों। और यही भारत के अंदर होने वाला है। हम सब लोग, मैं नहीं कहता कि हम कोई राजनीतिक कौन होता है, राजनीतिक पार्टी वाला ही राजनीतिक नहीं होता। राजनीति मतलब होता है राज्य की नीति, स्टेट पॉलिसी क्या होना चाहिए। अगर हम कोई धर्म मानते भी हैं तो स्टेट की पॉलिसी जो होगा उसी हिसाब से आप धर्म मान सकते हैं। ये नहीं चलेगा कि भाई हमको क्या मतलब है, हम तो धर्म वाले हैं, राजनीति क्या मतलब है। नहीं, ये बहुत बड़ा आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अरे हमको मतलब है, एक नहीं 101% मतलब है। क्यों? क्योंकि राज्य ही तय करेगा कि देश में कैसा कानून बने, उस कानून का कैसा पालन हो। इसीलिए दोस्तों, भारत के अंदर में आज जो स्थिति है फांसीवाद का, वो कभी नहीं था ऐसा। आज वो निर्णायक लड़ाई पे है। और सबसे पहले उन्होंने अपने उन लोगों को कब्जा कर रखा है जो लोगों में प्रचार करते हैं, जिसको हम मीडिया कहते हैं, जो भी नाम लीजिए, मोदी गई है, मोदी गई है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले भी सरकारों के खिलाफ में आंदोलन होता था। मैं जब पढ़ता था इमरजेंसी, मैं भी किसान बंद था, किसान मजदूरों के मूवमेंट में मुझे बंद किया गया था, कॉलेज से मैं पढ़ता था। लेकिन उसमें सारा अखबार, सारा मीडिया उस शासन के खिलाफ में लिखता था। आज क्या है, सारे मीडिया, आप अखबार उठा कर लीजिए, तथाकथित पॉजिटिव न्यूज, बड़े सकारात्मक समाचार पढ़ो। माने आपके अंदर जो हो रहा है गांव में, बस्तियों में, घरों में, उस महंगाई को मत लिखो, उस यातना को, प्रताड़ना मत लिखो, उस महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसको मत लिखो। सब बढ़िया है, सुंदर है, बहुत सुहावना है, इसको लिखो। इसलिए आज खतरा जो है कई गुना ज्यादा है उस जमाने से, जिस जमाने में हम लोग लड़ाइयां लड़ते थे और जेल भी जाते थे, लेकिन एक विश्वास रहता था कि देश में कानून है, कोर्ट है, अदालत है, वकील है। आज सब खत्म हो रहा है। आज जो चाहता है कि हम जो कहेंगे होगा। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में आपको बताइए कि आज पूरे देश के, पूरे विश्व में अंबेडकर और बौद्धों का जो है एक प्रकार का, जो लोग जानते हैं कि वो क्या है बौद्ध अंबेडकर, छत्तीसगढ़ के इस भूमि के अंदर में अंबेडकर और बौद्ध को फेंकने वाले के खिलाफ FIR नहीं होता। किसी गलती है क्या? हमने आवाज उठाया? नहीं उठाया, हमारी गलती। मैं तो अपनी गलती मानता हूं। अगर हम जिस दिन आवाज उठा ले, इनकी औकात नहीं है, उनको जो है FIR का गंदा करना पड़ेगा। अब बताऊं मैं आपको, मैं वो रिकॉर्ड लाया हूं, परसों मुझे चिट्ठी मिला है, परसों मुझे चिट्ठी आया SP ऑफिस बिलौदा बाजार से। उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि श्रीमान लखन सुबोध जी, आपने जो शिकायत किया था गिरोधपुरी में अंबेडकर और गौतम बुद्ध की फोटो को, मोटरसाइकिल को फेंकने का, हमने पूरा प्रूफ के साथ दिया था ना कि किसने फेंका, किस दुकान में क्या बदमाशी किया गया। बोले उसने ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। सुनिए, ये छत्तीसगढ़ सरकार का पुलिस विभाग लिख रहा है, कोई प्रमाण नहीं मिला। और फला ने ये बताया कि मैं तो उस मेले में था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। समझ रहे हैं? मैंने वो 420 करने के लिए तैयार है, झूठ बोलवाने के लिए तैयार है, लेकिन हम जो हजारों लाखों लोग बोल रहे हैं ऐसा हुआ, उसको प्रूफ प्रमाण के साथ सरकार मानने को तैयार नहीं। इसलिए क्योंकि हम जो है अपने आप को शरणार्थी की तरफ पेश आते हैं। हमारे पास में अपनी बातों को दमदारी के साथ रखने के लिए बात नहीं। हम लोग पिछले महीने जंतर मंतर जब हमने दिल्ली में 2 महीने पहले प्रदर्शन किया था सबनाम धर्म की मान्यता को लेकर के, उसमें बहुत लोग ताज्जुब करते थे, लोग अरे
ऐसा भी होता है कि छत्तीसगढ़ में जब हमने बताया वहां पर बिल्कुल होता है साहब, आप सोएंगे क्या करेंगे, बस अंबेडकर की जय बोलते रहिए, पूजा आरती उतारते रहिए, हो गया। अरे जहां पर आप अपने किताब बेचने को रोकने वाले गुंडों को आप बंदिश नहीं कर सकते, अब क्या खाक अंबेडकरवादी, क्या क्या खाक बंदिश है, कुछ नहीं है, सिर्फ नखरा और नौटंकी करने वाले लोग, मैं तो मानता। इसलिए अगर आपको इस देश को फांसीवाद से बचाना है तो उन सब से लड़ना पड़ेगा और एक साथ लड़ना पड़ेगा। हम तैयार हैं। मैं सतनामी हूं, गुरु घासीदास को मानता हूं। ये क्या बोलते हैं, गुरु घासीदास अलग है, अंबेडकर अलग है। मुझे ये बताओ 1848 में महात्मा फुले ने क्या लिखा था, गुलामगिरी लिखा था। 1849 में यही गुरु घासीदास ने सतनाम धर्म की स्थापना भंडार में किया और वहां पर क्या किया, फुले साहब ने क्या नाम रखा था, सत्य शोधक समाज। कितनी समानता है। अंबेडकर साहब गुरु घासीदास को लड़ा करके तुम क्या चाहते हो, यही ना कि मैं जो है आरएसएस के गोद में बैठ करके जय हिंदू कहूं और हिंदू राष्ट्र बना दूं। क्या हमारी आंखें नहीं खुल रही? क्या इसे बहस नहीं होना चाहिए? अगर आपको लड़ना है फांसीवाद से तो सबसे पहले अपने विभीषणों से लड़ना पड़ेगा। राम को हम कहते हैं कि रावण को राम ने मारा, मैं कहता हूं नहीं, विभीषण ने मारा। विभीषण और राम के साथ में समझौता हुआ कि भाई मैं, राम ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, तुमको बनाऊंगा, तुम बस मेरे साथ हो। वैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी सतनामियों के जितने भी संगठन है, नेता है, पीके हुए लोग, वो कभी नहीं चाहते कि अंबेडकर गुरु घासीदास का मिशन बढ़ जाए। लेकिन हमारी संस्था, हम एक नहीं हजारों बार कह रहे हैं, आपको साथ देंगे, चाहे कोई भी हो। इस देश के अंदर में अंबेडकरी संविधान को खत्म करने के लिए फासिज्म आएगा, चाहे वो कोई भी जात धर्म का हो, उसे खिलाफ करने के लिए जीएसएस तैयार है। और अगर किसी के भी साथ अत्याचार हुआ, चाहे वो महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, तो अल्पसंख्यक धार्मिक संप्रदाय के हो, हम उसके लड़ते हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय श्री राम, जय